वेलकम बैक क्लास 12B। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 1.6 में कि ABCD कोई स्क्वायर है, इसके चारों वर्टिसेस पे चार्ज रखें। ए पे 2 माइक्रोकूलम का, बी पे -5 माइक्रोकूलम का, सी पे 2 माइक्रोकूलम का और डी पे -5 माइक्रोकूलम का। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर सेंटर पे मैं 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दूँ तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो देखिए अब हम लोग इसमें हमेशा जब भी फोर्स निकालते हैं स्क्वायर के केस में तो पहले डायगोनल के दोनों डायगोनल पे जो चार्जेस रखे हैं उसकी वजह से फोर्स निकालेंगे। तो ये देखिए ये ए पे जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम का है और ओ पे है 1 माइक्रोकूलम का, लाइक चार्जेस है तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ओ से दूर की ओर होगी, रिपल होगा। तो ए वाले ने जो फोर्स लगाया है वो टूवर्ड्स सी लगा देगा और सी पे भी देखिए चार्जेस इतना ही है और लाइक चार्जेस है तो ये भी रिपल्सिव फोर्स लगा देगा। और एफ ए और एफ सी की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो सेम आएगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं के लिख दे रहा हूँ, क्यू ए इंटू कैपिटल क्यू अपॉन ये डिस्टेंस में आर कह दे रहा हूँ क्योंकि सभी के लिए सेम होगी आर स्क्वायर। यही क्यू सी के लिए भी हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया है क्यू सी की वैल्यू क्यू ए के इक्वल है। सिमिलरली अगर मैं बी डी की बात करूं तो बी और डी पे भी चार्जेस सेम है, बस नेगेटिव है। तो नेगेटिव होने की वजह से प्लस क्यू वाला चार्ज जो है वो बी की ओर अट्रैक्ट होगा और डी वाले चार्ज की वजह से वो डी की ओर अट्रैक्ट होगा। तो एफ बी और एफ डी भी इक्वल होंगे। फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू बी इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ ए और एफ सी ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और एफ डी भी कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट फोर्स जो लगेगा इस पर 0 लगेगा और नेट फोर्स 0 होने की वजह से क्या होगा कि चार्ज स्टेशनरी रहेगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1.8। क्वेश्चन नंबर 1.8 कह रहा है 2 point charges QA and QB are located 20 centimeter apart। एक चार्ज है QA और दूसरा चार्ज है QB और उनके बीच की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दे रखी है। QA की वैल्यू आपको दे रखी है 3 माइक्रोकूलम और QB की वैल्यू दे रखी है -3 माइक्रोकूलम। What is the electric field at the midpoint O of the line AB? AB के मिड पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यानी दोनों वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो जाएंगी। 10 सेंटीमीटर को मैं 0.1 मीटर कह सकता हूँ। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो बी वाले पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से भी अवे फ्रॉम, अच्छा ये निगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स द निगेटिव चार्ज, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो ओ पॉइंट पे अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ई ए और ई बी दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से इनको ऐड कर लेंगे और ए पे क्यू ए और क्यू बी का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए हम 2 टाइम्स ई ए कह ले रहे हैं क्योंकि ई बी की वैल्यू ई ए के इक्वल होगी। तो ये 2 ई ए हो गया। ई ए की वैल्यू रख दे रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 0.1 होगी तो ये 18 इंटू 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम तो 10⁻⁶ और 0.1 का स्क्वायर 0.01 होगा जिसको मैं 10⁻² लिख दे रहा हूँ। तो ये आपका आ गया 18 3 54 इंटू 11 - 6 5 पावर बची तो ये 5.4 इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा, इतने न्यूटन पर कूलम। ठीक है। और डायरेक्शन किधर की होगी, टूवर्ड्स QB की ओर हो जाएगी डायरेक्शन। ठीक है ना, या अलोंग OB भी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। फिर कह रहा है इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, कह रहा है कि इन्होंने टेस्ट चार्ज को नेगेटिव ले लिया है, Q0 की वैल्यू नेगेटिव ले रखी है और उसकी वैल्यू बता दी है कि 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम है। उसको इस O पॉइंट पे रख दिया गया है तो पूछ रहा है फोर्स बताइए। तो फोर्स अगर निकालना है तो F = QE फोर्स लगेगा। तो Q की वैल्यू तो आपको दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻⁹ और E की वैल्यू है 5.4 इंटू 10⁻⁶। तो 15 चौको 60, 15 × 5 = 75 और
81, तो ये 8.1 इंटू 10⁻³ हो गया। इतने न्यूटन का फोर्स उस पर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1.9, क्वेश्चन नंबर 1.9 में क्या रखा है, सिस्टम है 2 चार्जेस, QA की वैल्यू इन्होंने दे रखी है कि 2.5 इंटू 10⁻7 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, और B पॉइंट पे जो चार्ज रखा है वो नेगेटिव है और उसकी वैल्यू है -2.5 इंटू 10⁻7 कूलम। और दोनों ही Z एक्सिस पे हैं क्योंकि एक के कोऑर्डिनेट दिए हैं 0 0 -15, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 है, -15 बता रहा है कि नेगेटिव Z एक्सिस की डायरेक्शन है। ऊपर की ओर पॉजिटिव Z एक्सिस लिया है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने नेगेटिव Z एक्सिस ले लिया। सिमिलरली B वाला जो है वो 0 0 +15 पे रखा है, यानी Z एक्सिस में ओरिजिन से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। आपको 2 चीज़ें निकालनी है, टोटल चार्ज निकालना है। तो हम लोगों ने एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज पढ़ा था कि चार्जेस को जब भी ऐड करेंगे तो विथ साइन, तो ये QA + QB हो जाएगा। दोनों की वैल्यू रख दे रहा हूँ, QA की वैल्यू है, तो दोनों की वैल्यू तो सेम है, वैल्यू सेम है तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि QA का मैग्नीट्यूड QB के बराबर है और साइन ऑपोजिट है, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा -q से +q की ओर होती है, तो P = हो जाएगा Q × 12। Q किसी एक n का चार्ज ले लेंगे और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, ये 15 ऊपर है 15 नीचे है, तो टोटल 30 सेंटीमीटर में हुआ, उसको मैंने मीटर में चेंज कर लिया। 25 3 × 75 और ये -6 - 2 -8 हो गया, इतने कूलम मीटर हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग -z एक्सिस, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज होता है, डोमिनेटिंग चार्ज की ओर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यस, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻9 कूलम मीटर दे रखा है, इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है PE sin थीटा, सब कुछ मालूम है। P की वैल्यू है 4 × 10⁻9, E की वैल्यू है 5 × 10⁴, और sin 30 होता है हाफ, तो इससे कैंसिल हो गया, तो 2 5 = 10 और ये -5 या 1.0 × 10⁻4 न्यूटन मीटर टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। इसको हम 10⁻4 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.11 कह रहे हैं पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वुल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है -3.2 × 10⁻7 कूलम का। कह रहे हैं एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, n निकालना है। E की वैल्यू मालूम है 1.6 × 10⁻19 का नेगेटिव चार्ज होगा, और नेगेटिवली चार्ज का मतलब ये हो गया कि बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q = NE या N = Q/E। Q की वैल्यू है -3.2 × 10⁻7 और इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस साइन होता है, तो ये 1.6 × 10⁻19, 2 टाइम्स कैंसिल, साइन कैंसिल हो गया। वैसे इस फॉर्मूले को रखते समय साइन को पुट नहीं करते, केवल वैल्यू रखी जाती है, तो ये 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स, माइनस साइन बस इतना बता रहा है इन एक्सेस, इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे। फिर इसके सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास, जब इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो हर इलेक्ट्रॉन का अपना मास भी होता है। यस, देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ मास। लेकिन बस यही है कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो बहुत कम होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। इतना कम होता है कि उसको हम लोग नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ज़ीरो चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1.12, क्वेश्चन नंबर 1.12, यस, तो इसमें 2 स्फीयर A और B हैं और बता रखा है कि इनकी रेडियस नेग्लिजिबल है, 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और इन दोनों पे चार्जेस की वैल्यू सेम है। तो फोर्स निकालना है, तो कूलम्स लॉ से 1/4 π ε0
Q1 की वैल्यू है 6.5 इंटू 10⁻⁷, Q2 भी उतना ही हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁷ अपॉन आर स्क्वायर, आर मीन्स 0.5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इन 0.5 की वजह से इसके डेसिमल्स हट जाएंगे, ये 13 टाइम्स, ये भी 13 टाइम्स, 13 इंटू 13 169, 169 को 9 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आ गई वो 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन आ गई, ये फोर्स आ गया। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि अगर स्फीयर के चार्ज को डबल कर दें और इनके बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दें, तो एफ डैश जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू ए इंटू क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या होगा, अगर चार्ज को अगर आप डबल कर दें दोनों को और डिस्टेंस को हाफ कर दें r/2, तो ये 4 भी ऊपर चला जाएगा, तो 16 आ जाएगा, 16 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी फोर्स पहले वाले फोर्स का 16 टाइम्स हो जाएगा, 16 F हो जाएगा। और F की वैल्यू रख दीजिए, 16 को जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 16 पंजे 80, 16 एकम 16, 2.4 आ गया, इंटू 10⁻⁻1 या 0.24 न्यूटन आ गया।